सोफेगी चैनल में स्वागत है। मैं रामवाला, मैं सर्टिफाइड योग टीचर हूं। आज मैं आपको बताऊंगा बहुत ही सरल योगासन वज़न कम करने के लिए। देखिए, मैंने ये एक सीक्वेंस बनाई है जो मैं हमारे स्टूडेंट को मैं सिखाता हूं। यही सीक्वेंस मैं आज करने वाला हूं। आप ये वीडियो को पूरा देखें। अच्छा, ये वीडियो का आप उपयोग कैसे कर सकते हैं? देखिए, ये वीडियो का आप 1 या 2 बार पूरा देखें, फिर आप पेन और पेपर लेके जो मैंने दर्शाए हुए योगासन है उसको नोट करते जाए और उसकी अवधि नोट करते जाए, और सांसें लेना और छोड़ना कैसे करना है वो भी नोट करके देखो। फिर जब आप अटेम्प्ट करो तो एक बार ये वीडियो आप अपने पास रखो और उसमें से देख के आप कर सकते हो। तो ये था कि आप ये वीडियो को कैसे उपयोग करना है। अब मैं बताता हूँ कि देखो, ये वीडियो मैंने अभी प्रातःकाल सुबह उठ के स्नान आदि ख़त्म करके, पूजा विधि ख़त्म करके डायरेक्ट मैं ये कर रहा हूँ। तो आप भी ऐसे ही करें। तो जैसे मैंने वीडियो में बताया ठीक वही स्टेप आपको करना है। सांस लेने की जो अवधि है, कैसे लेना है कैसे छोड़ना है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए ध्यान से मेरा ये वीडियो देखें। हम बालासन से शुरुआत करेंगे। देखिए, लंबी सांस लेके मैं जिस पोजीशन में कर रहा हूँ ठीक वैसे ही करें। अपने दोनों हाथों को ज़मीन की ओर फैलाएं, अपने सिर को ज़मीन से स्पर्श कराएं, लंबी सांसें लें, लंबी सांसें लेते रहें। देखिए, बालासन बहुत ही फायदेमंद आसन है। वो शुरुआत में ही करना चाहिए। ऊर्जा का संचय होता है इसमें, शांति को प्रभावी रूप से शरीर में व्याप्त कराता है। देखिए, अगर आप स्ट्रेस फील कर रहे हो तो ये बालासन रोज रोज करना चाहिए। तो ये योगा सीक्वेंस में आप ये 1-2 मिनट करें। देखिए, भरपूर ऊर्जा की मात्रा बढ़ेगी शरीर में। तो कोई भी आप दूसरे आसन करोगे तो उसका फायदा आपको ज़्यादा मिलेगा। अगर शरीर ऊर्जावान होगा तो कोई भी आसन का फायदा ज़्यादा मिलता है। ये पोजीशन को छोड़ें। बालासन में से मैं अभी अधोमुख श्वानासन की ओर जा रहा हूँ, और ये अधोमुख श्वानासन है। मेरे हाथों के पंजे और पैरों को पंजों को देखिए। और अधोमुख श्वानासन से ये मैं दंडासन या प्लांक जो बोलते हैं, ये 5 टाइम करना है। देखिए, सांस लेते लेके आगे की तरह करें, स्पाइन को स्ट्रेट रखें, सामने की ओर देखें। सांस लेके सामने की ओर, स्पाइन स्ट्रेट, और सांस छोड़ के अधोमुख श्वानासन। दोनों पैर के पंजे टच करना चाहिए, हाथों का पंजे को टच करना चाहिए जमीन से। शांति से महसूस करें। बहुत ही स्ट्रेस फील होगा इसमें। देखिए, ये आसन सब मैं पहले लोअर बॉडी पार्ट्स के लिए करवा रहा हूँ। वहाँ पे जो जांघ के मसल है, पैरों के मसल्स हैं, एंकल, नितंब वगैरह, वहाँ पे जो चर्बी जमा हो रही है वो कम करने के लिए मैं दिखा रहा हूँ। अभी ये अधोमुख श्वानासन में ये आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये मैंने वेरिएशन किया हुआ है, 1-2 मिनट कर सकते हैं। अगर आपके पैर के पंजे जमीन को टच नहीं करा रहे हैं तो हैमस्ट्रिंग थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा। तो ये फ्लेक्सिबल बनाता है हैमस्ट्रिंग को। ये 30 से 60 बार कीजिए। देखो, आपके पैर टच होने लगेंगे। और ये मैं वेरिएशन दिखा रहा हूँ, बहुत ही फायदेमंद है। स्ट्रेच मिलेगा आपको। ये जो जांघ है उसकी चर्बी को बहुत ही तेजी से कम करेगा। चर्बी को या बने रहें। ये मैंने 2 बार दिखाया है, आप 5 से 6 बार 10 बार भी कर सकते हैं। थोड़ी देर बने रहें अधोमुख श्वानासन में। कोई भी आसन में आपको एक अंग पे ध्यान केंद्रित करना होता है। ठीक ऐसे ही पोजीशन में लीजिए। ये करने के बाद आपको थोड़ा रेस्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मुद्रा में आप रेस्ट कीजिए।
लंबी सांसें लीजिए, लंबी सांसें लेना आवश्यक है। शांति से फील कीजिए, शायद आपको ऊर्जा का वाइब्रेशन मिलेगा, आप उसको फील कीजिए। अब हम सूर्य नमस्कार की ओर बढ़े हैं। इनहेल करके झुकिए और हस्तपादासन में बने रहें। ये हस्तपादासन है क्योंकि ये स्वादिष्टान चक्र उसको फोकस करता है, आत्मविश्वास को बढ़ाता है। ये बहुत ही स्ट्रेच देगा अपने हैमस्ट्रिंग के मसल्स को, थाइस के मसल्स को। देखिए, पहले आप लोअर बॉडी पार्ट की चर्बी की ओर ध्यान दें। तो ठीक जैसे मैं कर रहा हूँ, आप हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच कीजिए और इनहेल करके सांस लेके अश्व संचालन आसन, ये अश्व संचालन आसन है, बने रहें। नजर सामने की ओर, आगे वाला पैर है 90 एंगल बनाएं। देखिए हाथों और पैरों के पंजे कैसे हैं, जमीन के स्पर्श कराएं। पीछे की जो टांग है मेरी, उसको अप डाउन करना है। थाई की मसल को बहुत ही स्ट्रेच मिलेगा, बहुत ही। आपके जान की जो चर्बी है उसको कम करना है तो ये करना ही है। अब ये दंडासन है, प्लांक बोल सकते हैं। सांस छोड़ के ये पोजीशन, फिर नॉर्मल सांस, और फिर ये अष्टांग नमस्कार। सांस लेके ये करना है, अपनी हड़पची, चेस्ट और घुटनों को टच करना है, तो ठीक ऐसे ही पोजीशन में। फिर भुजंगासन की ओर करें, एक्सेल करके सांस छोड़ के ये करना है, याद रखिए। इनहेल करके या एक्सेल करके, कोई भी चीज। आप अधोमुख श्वानासन में दोनों पैर के जो पंजे हैं वो स्पर्श होने चाहिए जमीन की ओर। ध्यान आपका पेट की ओर या तो सिर में होना चाहिए। हैमस्ट्रिंग अगर स्ट्रेच हो रही है तो ध्यान वहाँ पे कीजिए, पेन को महसूस कीजिए। लंबी सांसें लीजिए और छोड़िए, बने रहे। थोड़ी देर यहाँ पे बना रहे और सांस लेके ये अश्व संचालन। पैरों की पोजीशन देखिए, आगे वाला पैर 90 एंगल, पीछे वाला पैर मैक्सिमम स्ट्रेच होना चाहिए थाई मसल में। अप एंड डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। नॉर्मल ब्रीथिंग। देखिए, फील होना चाहिए, पेन फील होना चाहिए। और ये हस्तपादासन में आप आ गए, सांस को छोड़ के बने रहें। ये बहुत ही फायदेमंद आसन है, बहुत ही स्ट्रेच करवाता है लोअर बॉडी पार्ट्स में, बहुत ही कैलोरी बर्न कराता है। आपको बहुत स्ट्रेच फील होंगी हैमस्ट्रिंग में, थाई मसल्स में। तो बने रहें। अगर हाथ जमीन से नहीं टच कर रहे तो घुटनों की ओर करें। देखिए ऐसे। स्पाइनल रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट रखिए, सामने की ओर देखने की कोशिश कीजिए। और फिर हस्त उत्तानासन, सांस लेके ये करना है और सांस छोड़ के प्राणायामासन। थोड़ा रेस्ट लीजिए अगर रेस्ट लेने की ज़रूरत पड़े। बने रहें ये पोजीशन में। शांति का एहसास कीजिए, ऊर्जा का वाइब्रेशन होगा उसको महसूस कीजिए, पेन होगा उसको भी महसूस कीजिए। इसे प्राणायाम करके, इनहेल करके, एक्सेल करके ये उत्तानासन, हस्तपादासन, और ये हो गया वीरभद्रासन की तैयारी करेंगे।
वीरभद्रासन, दोनों पैर की पोजीशन चेक कीजिए। आगे वाला पैर 90 एंगल होना चाहिए। नॉर्मल ब्रीथिंग। अब इनहेल करके आगे, एक्सेल करके पीछे। सांस ले आगे, सांस छोड़िए पीछे। 90 एंगल देखिए, मेरी नजरों को देखिए। अब दूसरे पैर पे करना है वीरभद्रासन। देखिए, वीरभद्रासन जो लोअर बॉडी पार्ट्स में ग्लूटेस मसल बोलते हैं उसको, नितंब का भाग है, फिर थाई मसल्स हैं, एंकल हैं, उन सभी को स्ट्रेच देता है। मतलब वहाँ पे ऊर्जा का ऐसा संचालन करता है या संचय करता है कि जैसे वहाँ पे फैट एकदम जल्दी बर्न होता है। तो वीरभद्रासन 1 मिनट मैं रिकमेंड करता हूँ, पर आप 2-3 मिनट 5 मिनट तक कीजिए। अब मैं एक दूसरा आसन दिखाता हूँ जिसको श्वेत गरुतासन बोलते हैं। बहुत ही इफेक्टिव है, या आप कीजिए पूरे दिन में, आपको मन चाहे तब कीजिए। देखो, रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट होनी चाहिए, आगे की ओर देखना है, दोनों पैर एकदम स्ट्रेट, सांस लेके आगे फॉरवर्ड होना है, फिर नॉर्मल ब्रीथिंग करनी है। बहुत ही स्ट्रेट मिलेगा, एक ऐसा पेन का अनुभव होगा जो आपको एक सुखद आनंद देगा इसमें। अब ये लॉन्ज बोलते हैं, पर मैं वीरभद्रासन का ही एक वेरिएशन है ये। इसमें मैंने इसको इसलिए इंक्लूड किया हुआ है कि आपकी जो थाई है वो वहाँ पे चर्बी बहुत होती है, जो कमर का नीचे का भाग है। तो ये जो पोजीशन है, ये जो योगासन का रूप है, उसको चर्बी को बहुत ज़्यादा तेजी से कम करता है। जी हाँ, तो ये 5 से 6 टाइम मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, पर आप ज़्यादा कीजिए। अगर आपको हो सके तो आप 10 बार कीजिए। बॉडी को स्ट्रेट रखिए। पहला पैर जो है वो 90 एंगल होना चाहिए, दूसरे पैर का जो पंजा है वो खड़ा होना चाहिए, सिर्फ उंगलियों के ऊपर आप बल दे रहे हैं, घुटने टच होने चाहिए। अब मैं दूसरे आसनों की ओर में बढ़ रहा हूँ। देखिए, अब मैं बालासन कर रहा हूँ, ये जरूरी है। आसनों की सीक्वेंस में बालासन करना चाहिए। फिर यहाँ पे तो मैं नहीं ज़्यादा कर रहा हूँ, पर आप 1-2 मिनट तक कीजिए। अब मैं जो बॉडी का ऊपर वाला पार्ट है, यानी कमर से ऊपर के जो ऑर्गन्स हैं, या तो बॉडी का ऊपर का पार्ट बोल सकते हैं, उसके लिए मैं योगासन बता रहा हूँ। वहाँ पे जो फैट एक्यूमुलेट होता है, चर्बी का जमावड़ा होता है आपकी बॉडी में, और वहाँ पे पेट को करेक्ट करना होता है, यानी आपकी जो पाचन शक्ति है और मेटाबॉलिज्म है उसके ऊपर वर्क करना है। अगर मेटाबॉलिज्म पे आप वर्क करोगे तो ही आपका वेट लॉस होगा। अगर आपका मेटाबॉलिज्म करेक्ट नहीं है तो कुछ भी कर लो आप, वो नहीं है। यहाँ पे रेस्ट करने की ज़रूरत है। और पवन मुक्तासन, पहले चरण में पवन मुक्तासन करना है। तो सांस लेके अपने दोनों टांगों को अपने पेट की ओर लेके उसको टच कराना है। नॉर्मल ब्रीथिंग करनी है 1 से 2 मिनट। पवन मुक्तासन, देखो अपान वायु यानी जो शरीर का कचरा है उसको बाहर निकालता। अपान वायु आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए बॉडी में। अगर अपान वायु अच्छा है, आपकी पाचन शक्ति अच्छी है, आपका मेटाबॉलिज्म करेक्ट होगा, वजन घटाने में फायदेमंद होगा। पवन मुक्तासन 1 से 2 मिनट या 2 से 5 मिनट तक कीजिए। अब उत्तान पादासन करना है। सांस लेके पैरों को 45 एंगल तक लेके आए,
हाथों को जमीन के स्पर्श कराएं। एक्सेल करके सांस छोड़ते छोड़ते पैरों को फिर से जमीन की ओर लेके जाएं। उत्तान पादासन समान वायु को करेक्ट करता है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है, चीज़ों को अच्छी तरह से ये पचा देता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, इक्विलिब्रियम स्थापित करता है समान वायु का। ये वजन कम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है और पेट की चर्बी को तेजी से गति से कम करता है। जी हाँ, ये तो करना ही है आपको। ये थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा जब आप करोगे, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा ये आसन, ये आपको करना है। मैं फिर से बता देता हूँ, ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा आपको। तो पहले 5 सेकंड होल्ड कीजिए, फिर 10 सेकंड कीजिए, 15 सेकंड, 20 सेकंड। ये एक ही आसन से पेट की चर्बी कम हो सकती है। और यही आसन की श्रेणी में मैं थोड़ा डिफिकल्ट आसन बताऊंगा। थोड़ा डिफिकल्ट है। अभी मैंने 45 एंगल दिखाया, अब ये 90 एंगल तक को लेके जाना है। देखिए ऐसे 90 एंगल तो 1 से 2 बार करना है। सांस लेने और छोड़ने की विधि ठीक उसी तरह। ये आपको 2 से 3 बार करना है। ये पहले आसन से भी ज्यादा प्रभावी है। अब नौकासन करना है। नौकासन में सांस लेके पैरों को अप कीजिए और अपने धड़ को अप कीजिए, और ठीक जैसे मैं बता रहा हूँ उस वैसे ही कीजिए। शांति से मूल पोजीशन में, मूल अवस्था के बाद फिर से एक बार ट्राई करना है आपको। रिदम में कीजिए। शांति से जब आपको ठीक लगे सांस लीजिए, और अब बैलेंस करने की ट्राई कीजिए। स्ट्रेट, रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट करने की ट्राई कीजिए, और शांति से फिर मूल अवस्था में। ये आपको 2 से 3 बार करना है, और मेन पोजीशन में 10 से 15 सेकंड या 20 से 25 सेकंड, 30 सेकंड तक करना है। थोड़ा आराम कीजिए, विश्राम कीजिए, जरूरी है। देखिए मैं विश्राम करने के लिए बैठ गया हूँ। मैं ज़्यादा विश्राम नहीं करूँगा, पर आप यहाँ 2-3 मिनट तक विश्राम कीजिए। वज्रासन है ये, वज्रासन में बैठिए। और एक मैं बहुत ही पावरफुल और फायदेमंद आसन दिखा रहा हूँ, जो है त्रिकोण आसन। ये पूरे अंग को स्ट्रेच करेगा, पूरे बॉडी को। देखिए तो मेरे दोनों पैर की पोजीशन देखिए, दोनों हाथ की पोजीशन देखिए। आइडियल सिचुएशन में हाथ का जो पंजा है वो जमीन से स्पर्श होना चाहिए। देखिए मैं दूसरे एंगल से दिखाता हूं आपको। ये मैंने दोनों हाथ देखिए, 180 डिग्री का एंगल है दोनों हाथ के बीच में। मैं अपने दूसरे हाथ को देख रहा हूं अपनी नजरों से। तो एलिवेशन देखिए मेरा। दूसरी तरफ सांस लेके नीचे जाना है। अगर जमीन को स्पर्श नहीं कर रहा है आपके हाथ, तो आपके घुटनों पे बल हाथ को रख दीजिए और स्टेडी होने की कोशिश कीजिए। मैं जानता हूँ आप अटेम्प्ट करेंगे, आपका बैलेंस नहीं रहेगा। स्टेडी होने का उपाय कीजिए इसमें। हस्तपादासन। अधोमुख श्वानासन और बालासन। देखिए बालासन, ये पूर्णाहुति की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो बालासन करना है आपको। अंत में शांति से, जैसे मैंने सिखाया, 1-2 मिनट, 5 मिनट
जैसे आवश्यकता हो आप ये आसन को करें।